होटल के ब्रेकफास्ट हॉल में नाश्ता करते हुए विकास की नजर दूर की मेज पर बैठी एक स्त्री पर पड़ी। वह गर्दन नीचे किए चाय पी रही थी। उसे सिल्की बाल थोड़ा सा उसके चेहरे पर आ गए। विकास को नेहा की याद आज फिर आ गई। उसे लगा जैसे नेहा ही बैठी है। अगले ही पल सोचा नेहा नहीं हो सकती, वह इतनी दूर दूसरे शहर में क्या करेगी। उसकी शादी तो तभी हो गई थी, कॉलेज खत्म होते ही। वह अभी तक का नहीं कहीं नेहा को ही महसूस करने लगता है। नेहा के एहसास से वह रोमांचित हो गया और नाश्ता करने में व्यस्त हो गया। वही नाश्ता अब उसके स्वादिष्ट लग रहा था। विकास नाश्ता खत्म करके उठने ही वाला था कि एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। ऊपर देखते ही उसके आश्चर्य की सारी सीमाएं पार हो गई। सामने सचमुच की जीती जागती नेहा खड़ी थी। विकास तुम? नेहा बोली। विकास संभल कर बोला, बट आप प्लीजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे नेहा? नेहा पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ऑफिस की तरफ से एक सेमिनार में आई हूँ। ऑफिस? तो तुम जॉब करती हो? विकास, हम करती हूँ जॉब। मैं हमेशा कहता था तुम जैसे होशियार लड़की को जॉब करनी ही चाहिए। यह सब छोड़ो, लंच के बाद सेमिनार है, मैं चलती हूँ। नेहा बोली, हाँ चलते हैं, मैं भी तो सेमिनार में आया हूँ। रात के खाने पर मिलते हैं, तब बातें होगी। ओके, नेहा बोली। दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। विकास बहुत खुश और उत्साहित है। वह तो जैसे हंसना बोलना ही भूल गया था। 2 साल पहले विनीता उसके बच्चे को जन्म देते समय चल बसी। फिर कुछ ही घंटों में बच्चा बड़ी मुश्किल से माता पिता और बड़े भाई ने उसको संभाला था। वो नेहा से मोहब्बत का इजहार करता उससे पहले ही नेहा की सगाई हो गई। सारी बातें विकास के मन में ही दबी रह गई थी। आज उसको नेहा गंभीर और शांत लगी। यह बात विकास को खटक रही है, कहीं परेशान तो नहीं, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती। वह हमें और खुश ही रहना चाहिए। विकास यही सब सोचते हुए काम निपटाता रहा। सब मीटिंग हॉल में एकत्रित हो गए। वही सब बातें और तैयारियां हो रही है जो अनुमान तरह की मीटिंग्स में होती है। विकास और नेहा 6-7 वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर कुछ अलग ही महसूस कर रहे हैं। कितना अच्छा और नेक इंसान है। भी तो उसको पसंद भी था, लेकिन अच्छा ही रहा जो उससे शादी नहीं हुई, वरना उसके दुखों का कारण बन गई होती। विवेक ने तो बांध समझ मुझसे तलाक ले लिया। विकास ऐसा नहीं कर पाता और नेहा यही सब सोचती रही। आज दोनों ने जैसे तैसे मीटिंग निपटाई। सब डिनर के लिए चले, पर नेहा और विकास होटल के पिछले हिस्से में बने शांत बीच पर गए। दोनों रेत पर टहलते और बातें करते काफी आगे निकल गए। नेहा वहीं पेड़ पर लगे एक झूले पर बैठ गई। नेहा ने उसको सब बताया कि जैसे उसकी शादी हुई, जब वह मां ना बन सकी तो काफी इलाज भी करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ तो उसका बांझ कमगा दिया जाने लगा। इस बात से परेशान हो उसने पति से अलग होने का फैसला ले लिया ताकि पति दूसरी शादी करके अपने जीवन को पूरा कर सके। नेहा किसी के अधूरेपन का कारण नहीं बनना चाहती थी। वह काफी थकी हुई है, पर यह थकान शारीरिक है, आज मानसिक तौर पर शांत है। विकास को सब कुछ बात बता देने के बाद झूले पर थोड़ी सी जगह बची हुई थी। वहीं बैठते हुए विकास बोला, मुझसे शादी करोगी? नेहा ने मुस्कुरा कर के विकास के कंधे पर सर टिका दिया। विकास ने भी अपने कंधे को अपनेपन और स्नेह से पकड़ लिया और बोलने लगा। नेहा ने कुछ नहीं सुना क्योंकि सहारा पाकर नेहा की आंखें लग गई। विकास यूं ही बिना हिले डुले नेहा के महसूस चेहरे को देखता रहा। जाने कब रात बीत गई। सूरज की रोशनी पड़ते ही नेहा की आंखें खुल गई। खुद को यूं सोता देख वह झट से खड़ी हो गई और विकास पर चिल्लाने लगी, यह कोई बात हुई? तुम पूरी रात ऐसे ही? विकास मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यही नेहा चाहिए। वह धीर गंभीर वाली नेहा अजीब लगती है। नेहा ने हंसते हुए मिट्टी भर रेत विकास पर उड़ा दी। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक दे इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।